यो 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 फिजिक्स में अब स्फीयर पे आते हैं, तो हॉलो स्फीयर से शुरू करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर। तो मेरे पास यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर है और उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट अ डायमीटर। ठीक है, तो आई कैन इमेजिन दिस हॉलो स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ रिंग्स। ऐसे ऐसे रिंग्स कंसिडर कर सकता हूँ, करेक्ट, बिकॉज एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है अबाउट दिस एक्सिस, है कि नहीं? तो फिर आई कैन यूज दैट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर बाय अज्यूमिंग इट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ रिंग्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, ये डी थीटा हो जाएगा, दैट इज बीइंग सबटेंडेड बाय दिस रिंग। ठीक है, so is hollow sphere uniformly distributed mass? Let's say mass is m, radius is r, तो ये मेरा r बन गया। तो इस रिंग का अगर मास dm है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस कितना होता है? mr स्क्वायर्ड। r इज द रेडियस ऑफ द रिंग, यहाँ पर कितना होगा? दिस इज r, तो ये रेडियस, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? दिस लेंथ वुड बी व्हाट? r sin थीटा, करेक्ट। सो आई कैन राइट, इसका मास अगर dm है, आई कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी dm इंटू r sin थीटा द होल स्क्वायर। दिस इज फॉर द रिंग, और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं dm कैसे लिखूँ? दैट्स द मेन क्वेश्चन। सो आई कैन राइट dm एज मास पर यूनिट एरिया इनटू द एरिया ऑफ दिस रिंग। इट्स लाइक अ स्ट्रिप। मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? m बाय पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, इनटू इसका एरिया कितना हो जाएगा? सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस। तो ये थिकनेस जो है, ये वाला, कैन यू सी दैट विल बी आर डी थीटा, है कि नहीं? ये आर, दिस इज लाइक अ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल डी थीटा, तो वो और रादर इट इज लाइक एन आर्क लेंथ सबटेंडिंग एंगल डी थीटा, तो वो कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। एंड इसका रेडियस कितना है? आर साइन थीटा, ये वाले सर्कल का, तो उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर साइन थीटा इनटू द थिकनेस आर डी थीटा। ठीक है, सो द एरिया वुड बी, सी आई एम राइटिंग मास पर यूनिट एरिया इनटू डी ए, वेयर डी ए इज is going to be 2 pi into r sin theta circumference into this thickness which is r d theta. Alright, ये सब्स्टिट्यूट कर देते तो मेरे पास dm कितना आ जाएगा? dm would be see ये pi r square 2 pi r square कट जाएगा, है कि नहीं? तो बचेगा m by 2 sin theta d theta. This will be the mass dm. Alright, so moment of inertia would be m by 2 sin theta into r square sin square theta d theta। ठीक है, तो ये sin क्यूब थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा। तो उसको करने के लिए एक तरीके की sin क्यूब थीटा को sin 3 थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, एंड यू कैन डू इट। और आई विल मेक अ सब्स्टिट्यूशन हियर, बिकॉज आई कैन राइट sin स्क्वायर थीटा एज 1 minus cos स्क्वायर थीटा, राइट, एंड साइन थीटा इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, है ना, नेगेटिव साइन के साथ। तो लेट कॉस थीटा इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल u। तो साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो du बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, करेक्ट। सो कैन आई राइट du इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। क्या मैंने? du बाई डी थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो आई गेट एम आर स्क्वायर बाई 2, तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? इस साइन स्क्वायर को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस यू स्क्वायर, एंड साइन थीटा डी थीटा को मैं क्या लिखूँ? माइनस डी यू, तो माइनस साइन बाहर डी यू। अच्छा, इसका लिमिट्स क्या होगा? सी थीटा का लिमिट्स क्या है? सबसे टॉप मोस्ट सर्कल को कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 0, सबसे छोटा सर्कल इधर। ऐसे ऐसे करके अपन नीचे जाते रहेंगे। ठीक है, यहाँ ये बीच वाला जो इक्वेटर पे जो सर्कल होगा वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90 डिग्री, हाफ एंगल, थीटा की बात करें, 90 डिग्री। एंड फाइनली नीचे रहेंगे तो 180 डिग्री, है कि नहीं? वी आर लुकिंग एट दिस थीटा, सो वी गोइंग फ्रॉम 0 to pi, एंड दैट विल कवर ऑल द सर्कल्स। सो 0 to pi. So when I'm changing the variable, u will be cos theta cos 0 मतलब 1 and cos pi मतलब -1,
तो u का जो लिमिट्स होगा वो 1 to -1 हो जाएगा, ठीक है। बस अभी इंटीग्रेट कर दो, देखो कितना हो जाएगा। तो आई विल लीव द इंटीग्रेशन अप टू यू, ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट्स वगैरह खुद सब्स्टिट्यूट कर देना, यू विल गेट इट एज 2/3 mr², समथिंग दैट वी विल रिमेंबर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है हॉलोस्फीयर का। ऑल्सो क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, थिन स्फेरिकल शेल, ऐसा भी बोल सकते हैं। The moment of inertia about a diameter is 2/3 mr², देख लो। Now let's look at a uniform mass distribution in a solid sphere. तो मेरे पास अगर solid sphere है, उसका moment of inertia कितना होगा about a diameter? So solid sphere का moment of inertia about a diameter, I can consider, तुम्हारे मन में एक चीज आया होगा कि इसको जैसे अपन ने हॉलोस्फीयर को रिंग्स की तरह ट्रीट किया था, वैसे सॉलिड स्फीयर को अपन डिस्क्स की तरह ट्रीट करेंगे। दैट इज अ करेक्ट मेथड एंड अ गुड मेथड, बट देयर इज अ बेटर मेथड। सो दोनों मेथड्स का मैं आउटलाइन दे देता हूँ। द बेस्ट वे इज टू ट्रीट दिस सॉलिड स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ थिन स्फेरिकल शेल्स। सो एट अ डिस्टेंस r, I can imagine this uniform solid sphere to be made up of lots of spherical shells of mass dm। क्योंकि मुझे एक शेल का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पता है ना, अभी अभी अपन ने देखा। सो ये एक स्फेरिकल शेल है ऑफ मास dm, ठीक है। dm कितना हो जाएगा, पूरा जो सॉलिड स्फीयर उसका मास m है, रेडियस r है, तो कैन आई से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मास। सो कैन आई से dm वुड बी, डेंसिटी कितना हो जाएगा, m/4/3πr³ इनटू इसका वॉल्यूम। तो ये स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू थिकनेस। एरिया कितना हो जाएगा 4πr² इनटू थिकनेस इज dr, ठीक है। सो 4 यूनिटरी मेथड की तरह सोच लो, 4/3πr³ मास कैपिटल M है, तो इतने dv वॉल्यूम में इतना सा 4πr² dr वॉल्यूम में कितना मास है, यूनिटरी मेथड, ठीक है। लेट मी राइट दिस एज कितना हो जाएगा 3mr² dr डिवाइड बाय r³, ऑलराइट। ये मेरा dm हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर। तो ये एक स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/3 mr², तो बस वही करना है अपने को, 2/3 m मतलब dm, r मतलब स्मॉल r, dm को ये सब्स्टिट्यूट कर दो एंड इंटीग्रेट कर दो। सो क्विकली डू इट, पॉज द वीडियो एंड इंटीग्रेट लिमिट्स, स्मॉल r goes from 0 to capital R, कर लो। Alright, so just check with my solution that you got the correct final value for the moment of inertia. dm को मैं लिखूंगा 3mr² by r³, so 3mr² by r³ r² dr, ठीक है। तो ये r⁴ बन जाएगा, r⁵/5 आ जाएगा, है ना। 3 कट गया तो बचेगा 2/5 mr²। And that is the moment of inertia of a solid sphere which has uniform mass distribution about its diameter, ठीक है। You could have done it using the disk method also. Let's call this method 1 और मेथड 2 है कि डिस्क्स कंसिडर करो, तो वो भी मैं आउटलाइन दे देता हूं। ऐसे डिस्क्स कंसिडर करेंगे तो डिस्क कंसिडर करेंगे, ये डिस्टेंस जो है y है लेट्स से, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क कितना हो जाएगा, इट्स लाइक अ सिलेंडर, है ना। इसका थिकनेस कितना, dy, जो थिकनेस है वर्टिकल थिकनेस दैट विल बी dy, ठीक है। इसका जो द एंटायर डिस्क इज एट अ हाइट y अबव द सेंटर, राइट। तो द डिस्क इज एट अ डिस्टेंस y एंड उसका थिकनेस इज dy। तो यहाँ पे एक्चुअली एक तुमको डाउट आ सकता है कि हॉलो शेल में वी टुक दिस स्लांट हाइट एज द थिकनेस एज r_d थीटा, बट यहाँ पे अपन वो नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज वहाँ पे वी वांटेड द एरिया। हॉलो शेल में वी वांटेड एरिया एंड एरिया इज completely distributed, the mass is completely distributed in a hollow shell. On the ring, mass was completely distributed on this thin strip. तो we had to use उसका एरिया, तो उसका slant length। यहाँ पर मेरे पास डिस्क है जिसका वॉल्यूम मुझे यूज करना है, तो डिस्क इज लाइक अ सिलेंडर ना, वो अप्रॉक्सीमेटली डिस्क नहीं है, ये हाइट dy है। हाउएवर यहाँ पे थोड़ा सा स्लांट है, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी आएगा ना, करेक्ट। पर वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्क इटसेल्फ। सोचो
यहाँ पर अगर मैं ऐसा कट कर दूँ वर्टिकल सेगमेंट्स पर हम, तो ये मेरा वर्टिकल सेगमेंट्स के बीच का जो पोर्शन है दैट इज लाइक माई डिस्क। तो ये जो दैट डिस्क इज इटसेल्फ इनफाइनेटिसिमल वॉल्यूम, एंड ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन यहाँ पर आ गया वो तो और भी इट इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉलर देन द डिस्क। डिस्क खुद इनफाइनेटिसिमल है, उससे भी छोटा है ये दो पार्ट्स। ऑलराइट, तो उसको तो अपन इग्नोर करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस एज अ डिस्क व्हिच इज लाइक अ सिलेंडर। सो दिस वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर द वर्टिकल थिकनेस। ये जो साइड के सेक्शन है उसको अपन इग्नोर करने वाले। एरिया में इग्नोर नहीं कर सकते थे, एरिया वाज रिक्वायर्ड व्हेन राइटिंग द थिन रिंग ऑफ अ स्फेरिकल शेल, उसमें वी कुड नॉट इग्नोर दैट। व्हाई? बिकॉज और तो कुछ है ही नहीं, दैट एरिया इटसेल्फ इज जहाँ पे मास है, यहाँ पे द मास इज एंटायरली इन द वॉल्यूम कंपेयर टू विच दैट एक्स्ट्रा पोर्शन एट द एंड इज इनफाइनेटिसिमली स्मॉल। सो इसका जो रेडियस है वो कितना है? लेट्स से दिस इज r, तो दिस विल बी r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ट्रीटेड लाइक अ सिलेंडर, एरिया इंटू हाइट, एरिया पाई r स्क्वायर इंटू हाइट dy। ठीक है, तो dm वुड बी दिस इंटू dv। ऑलराइट, एंड ये अपन मेथड 2 ना, लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे। सो बॉर्डर लगा देता हूँ। सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। ओके, तो हो गया इसका मास dm हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस चाहिए व्हिच इज द एक्सिस ऑफ द डिस्क। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी इंटीग्रल, अब डिस्क के लिए लिख रहा हूँ, इंटीग्रल dm इंटू इसका रेडियस कितना है? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 समझ में? एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, m r स्क्वायर बाय 2। वही चीज़ है, m की जगह dm है, r की जगह ये। ठीक है, हो गया। dm को ये सब्स्टिट्यूट करो, dv को यहाँ पे लगाओ, एंड y का वैल्यू विल गो फ्रॉम, यू कैन इंटीग्रेट 0 टू कैपिटल R एंड डबल इट। ठीक है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू कैपिटल R अपर मोस्ट डिस्क तक, एंड डबल कर दो तो पूरे स्फीयर का आ जाएगा। इसलिए मैंने डबल कर दिया, 2 इंटू कर दिया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, कर लो खुद ही, यू विल ऑब्वियसली गेट द सेम आंसर। ऑलराइट, देख लो। अब लेट्स कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कोन। तो पहले हॉलो कोन का करते हैं। तो हॉलो कोन के लिए अबाउट इट्स एक्सिस, सिमेट्रिकल कोन है, तो अबाउट इट्स एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे निकालना। ठीक है, मास m है, रेडियस r है। वील सी दैट सरप्राइजिंगली इट ओनली डिपेंड्स ऑन द रेडियस, इट डजंट डिपेंड ऑन द हाइट, वो देखते हैं। ऑलराइट, सो हॉलो कोन है, तो व्हाट कैन आई डू? आई कैन इमेजिन इट टू बी मेड अप ऑफ व्हाट? रिंग्स, है ना? जैसे हॉलो स्फीयर था वैसे ही हॉलो कोन के लिए भी अपन रिंग्स मान लेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स से दिस हाइट इज h, बट वो h कट जाएगा। ओके, विल सी अगर अपने को h की जरूरत है भी क्या, वो देखते हैं। तो अगर इसका मास dm है, आई कैन जस्ट राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस, एक रिंग का कितना होता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, mr स्क्वायर, तो यहाँ पे dm इंटू आर स्क्वायर, दिस विल बी स्मॉल r। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, और इसको इंटीग्रेट करना, तो मैं dm कैसे लिखूंगा? dm को मैं लिख सकता हूँ, लेट्स से कि ये लेंथ, स्लांट लेंथ l है, क्योंकि एरिया चाहिए ना, पूरा मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरिया। सो एरिया इज व्हाट ऑफ अ कोन, पाई आर एल। तो ये तो स्कूल में पढ़ते हो ज्योमेट्री में, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट, बट यू शुड नो कि पाई आर एल इज द सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, एल इज द स्लांट हाइट। ठीक है, सो दिस इज द मास पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा? एग्जैक्टली लाइक होलोस्फीयर में क्या था, इसका जो रेडियस है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, एंड लेट्स से दिस इज dl, dl इज द स्लांट लेंथ। ठीक है, सो 2 पाई आर इंटू द विड्थ विच इज द स्लांट लेंथ। ओके ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर इंटू dl। अब r और
डी एल को कैसे मैं रिलेट करूं, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, कि अगर ये मैं एल बोलता हूं तो ये डी एल हो गया अलॉन्ग द स्लांट लेंथ, ठीक है, और ये आर है। तो एल और आर का क्या रिलेशन है अगर ये एंगल थीटा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एल एंड आर? आर, और लेट मी राइट एल इज इक्वल टू, let me write L sin theta is equal to R, correct? L sin theta is equal to R. So dl sin theta, theta तो एक constant है. So as I go down, dl sin theta is equal to dr. So this will become 2 pi R dr divided by sin theta. ठीक है? All right. तो मैं dm को क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, ये L को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो L है, कैन आई राइट L एज कैपिटल R डिवाइड बाय साइन थीटा, है ना? तो मैं इसको देखो, ये स्लांट लेंथ और ये L, so I have L sin theta is equal to capital R, correct? So L will be R by sin theta, so I'll have, देखो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2m डिवाइड बाय, यहाँ पे L था ना, so 2m डिवाइड बाय R, और L को मैं क्या लिखूँ? R by sin theta, ठीक है। और ऊपर स्मॉल r एंड dl को मैं क्या लिखूँ? dr by sin theta, so you should be able to see that sin theta cancel हो जाएगा, alright? So I'll have 2m r dr divided by r squared. That is the mass of this thin ring. अब तो सिंपल है, बस dm r square करना है अपने को, हो गया। So I'll have 2m r by r square dr into r square. ये dm है into r square, and small r is going to go from 0 to capital R, 0 to capital R. Okay, that's it, simple integration. तो कितना हो जाएगा? r cube का इंटीग्रल r raised to 4 by 4, so this will be mr squared by 2. Alright, so moment of inertia of this hollow cone about its own axis is mr squared by 2, याद रखेंगे अपन, ठीक है? देख लो। Let's look at a solid cone also. तो सॉलिड कोन में अब तुमको स्ट्राइक हो जाना चाहिए, अपन क्या करेंगे? डिस्क्स लेके करेंगे, ठीक है? इसका मास अगर मैं dm बोलूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी dm r square by 2, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क से r square by 2, और इसका रेडियस कुछ r बोल देते हैं, ऑलराइट? ये कैपिटल R है रेडियस। Okay, so moment of inertia is integral dm r square by 2. So I want you to try it out. जैसे solid sphere के लिए भी मैंने बताया डिस्क मेथड से कैसे करेंगे, वैसे ही यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिखो तो dm पता चल जाएगा, ठीक है? इसका मास m है, वही moment of inertia about this axis, the symmetrical axis. Alright, try it out, then take a look at my solution. ठीक है, सो dm को मैं कैसे लिखूँ? मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? लेट से इसका हाइट h है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो वॉल्यूम वुड बी 1/3 pi r square h, that is the volume of a cone, into the volume of this disc, which will be area into thickness, so pi r square into, let's say this length is y, तो इसका जो vertical thickness होगा वो dy होगा, the vertical thickness is dy, ठीक है? So pi r square dy is the volume of this disc, alright? तो ये बन जाएगा 3m r square by capital R square h into dy. अच्छा, मैं dy और h को भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ r, कैसे एलिमिनेट करूँगा? ये y है, ये r है, ये पूरा h है और ये कैपिटल R है, दिख रहा है? सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर tan थीटा को इक्वेट कर दो, यहाँ पे अगर थीटा है आई कैन राइट tan थीटा एज r by y, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज कैपिटल R by h, करेक्ट? tan थीटा, ऑलराइट? तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? r h by कैपिटल R, सो dy का कितना आ जाएगा? dr h by r, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, so 3m r square by r square dy by h,
मतलब डी वाई बाई एच ही चाहिए ना, वो डी आर बाई आर हो गया ना इस इक्वेशन से, बाय आर, तो यहाँ पे आर क्यूब आ जाएगा। ऑलराइट, डी एम आ गया, दैट्स इट। सो सब्स्टिट्यूट, लेट्स सब्स्टिट्यूट दैट 3m आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, नीचे एक 2 भी है, इंटू आर स्क्वायर, तो ये आर रेज़ टू 4 इंटू डी आर, ये वाला, एंड आर इज गोइंग टू गो फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, दैट्स इट। तो ये बन जाएगा 3m बाई 2 आर क्यूब, एंड आर रेज़ टू 4, आर रेज़ टू 5 बाई 5 बन जाएगा, आर रेज़ टू 5 बाई 5, और 5 इंटू 2 10 बन जाएगा। ठीक है, कर लो इंटीग्रेशन खुद ही। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड डिस्क, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। देख लो, याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी अपने को याद रखने सब कुछ मैंने लिस्ट डाउन कर लिया। रॉड का अबाउट इट्स एंड ml स्क्वायर बाई 3, रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12, रॉड इंक्लाइन एट एन एंगल, एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ml स्क्वायर बाई 3, साइन स्क्वायर थीटा, ये सब हमने डिराइव किया था, बट जस्ट अ क्विक रेफरेंस फॉर यू। ये रिंग का एंड हॉलो सिलेंडर का mr स्क्वायर, डिस्क एंड लेट मी राइट इट हियर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर mr स्क्वायर बाई 2, रेक्टेंगुलर प्लेट x एक्सिस के अबाउट mb स्क्वायर बाई 12, y एक्सिस के अबाउट ma स्क्वायर बाई 12, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से iz निकल जाएगा। स्क्वायर प्लेट, एनी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ma स्क्वायर बाई 12, where a is the side about its axis perpendicular to the plane of the square plate going through its center ma square by 6। ये सब हमने डिराइव किया है। ठीक है, hollow sphere diameter 2/3 mr square, solid sphere about its diameter 2/5 mr square, cone hollow and solid देख लो। ठीक है, so just a quick reference, you can take a screenshot and keep it with you for reference, but ये सब अपने को याद रहना चाहिए एग्जाम के लिए। देख लो। Now let's look at a type of question जहाँ पे फिगर में से कुछ कट आउट कर देते हैं और जो रिमेनिंग फिगर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं। So let me start with an example itself, कि मेरे पास सपोज एक स्क्वायर प्लेट है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। स्क्वायर प्लेट है एंड लेट्स से उसका एक क्वाड्रेंट या एक 1/4 रादर उसको कट आउट कर देते। ठीक है, तो या फिर चलो इससे और थोड़ा छोटा, लेट्स से इसका साइड इज ए, लेट्स से a by 4 इज कट आउट। ठीक है, तो बचा अपने पास ऐसा बच गया अपने पास। ठीक है, एंड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऑलराइट, तो ये चाहिए मुझे। ओके, सो लेट्स से कि जो क्वेश्चन में यूजुअली क्या देते हैं, मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर दिया जाता है। सो लेट मी राइट इट हियर, मास ऑफ रिमेनिंग फिगर इज m, लेट्स से। ठीक है, तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रीट दिस एज द फुल स्क्वायर माइनस द छोटा स्क्वायर, ऐसा ट्रीट करूंगा मैं। तो मुझे फुल स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेट्स से ये o है। सो अबाउट o आई वांट पूरा स्क्वायर माइनस जो मेरे पास छोटा स्क्वायर जो कट आउट कर दिया o यहाँ पर है। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट o, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया o के अबाउट ही लेना है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि मैनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि छोटे स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट ले लिया, वो नहीं। किसके अबाउट पूछा गया, ये o के अबाउट पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो उसी के अबाउट मुझे बिग स्क्वायर एंड छोटे स्क्वायर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मास ऑफ द रिमेनिंग फिगर इज m। सो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वील डू इज वील से कि लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया। राइट, लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास लेट से m1 है, इसका मास m2 है, तो m जो होगा वो m1 माइनस m2 होगा ऑब्वियसली। कैन आई राइट m1 वुड बी हाउ मच, सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, करेक्ट, एंड m2 वुड बी सिग्मा मास पर यूनिट एरिया इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये a by 4 है ना। ठीक है, तो दैट विल बी a स्क्वायर बाय 16, करेक्ट। So m1 minus m2 मतलब 15a square 15 sigma a square by 16 is
द टोटल मास ऑफ द फिगर, राइट। ओके, तो ये अपने को नोन है, m के टर्म्स मुझे आंसर देना है। ऑलराइट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है इसका, तो कैसे करूँगा? बड़े वाले स्क्वायर का तो सिंपल है, ma² / 6 होता है, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू द सेंटर, पता है अपने को। सो m मतलब यहाँ पे m1 हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना। एंड इसका आई हैव टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बिकॉज ये जो है खुद के अबाउट कितना हो जाएगा, m2 a/4 द होल स्क्वायर बाय 6, करेक्ट। ma²/6 होता है, m मतलब m2 एंड a मतलब a/4 प्लस md²। अभी ये डिस्टेंस कितना है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस वो निकालना मुझे। सो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बना दूँ, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ठीक है, पाइथागोरस से निकल जाएगा, तो ये कितना है, दिस इज a/8 हो गया ना, राइट। सो दिस लेंथ वुड बी a/2 माइनस a/8, करेक्ट, दैट विल बी 3a/8, ऑलराइट। एंड ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 45 डिग्रीज, डायगोनल पे ला करेगा, तो दिस विल बी 3√2a/8, that will be the distance d, okay, so plus m2d², 3√2a/8 का स्क्वायर। तो ये बड़े वाले स्क्वायर का है और ये छोटे वाले स्क्वायर का है, ऑलराइट। एंड m1 एंड m2 दोनों अपन क्या रखेंगे, सी अपन वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ m, अल्टीमेटली मुझे m के टर्म्स में ही चाहिए। m1 देखो दिख रहा है, कैन आई राइट इट एज 16/15m, एंड m2 को आई कैन राइट इट एज m/15, करेक्ट। देखो m2 is m/15 and m1 is 16m/15, alright। So just substitute m1 and m2 in terms of m and that's it, your answer is done। तो कैलकुलेशन खुद ही कर लो, मैंने तो एक एग्जांपल दिया, एक तुमको अभी देता हूँ करने को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। जस्ट एक्सप्रेस द रिमेनिंग फिगर एज ओरिजिनल फिगर माइनस द कटआउट एंड दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट व्हाटएवर एक्सिस इज आस्क्ड, देख लो। Now let's look at a question that I want you to solve. So मेरे पास एक sphere है and उसमें से इतना पोर्शन कट आउट कर दिया, ठीक है। तो छोटा स्फीयर कट आउट कर दिया, ये स्फीयर का रेडियस r है, तो r/2 का स्फीयर को कट आउट कर दिया, तो बचेगा बस दिस इज द रिमेनिंग फिगर, ठीक है। स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो रिमेनिंग फिगर है उसका मास m है, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट द डायमीटर ऑफ द ओरिजिनल बिग स्फीयर। कोई एक डायमीटर है, उसके अबाउट मुझे आई वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। एंड दिस डायमीटर इज लेट्स से दिस डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द distance between the two centers, okay। तो calculate the moment of inertia of the remaining figure about the diameter that is perpendicular to the distance between the two centers, all right, which is the radius of the smaller sphere जो cut out कर दिया गया r/2, okay। So try it out and then take a look at my solution, ठीक है। सो इसको मैं पूरे बड़े स्फीयर माइनस छोटा स्फीयर ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है तो मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 π r/2 द होल क्यूब, विच विल बी 1/8 ऑफ, है ना। तो जो रिमेनिंग फिगर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 7/8 4/3 πr³, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 7/8 4/3 πr³ का मास m है, तो 4/3 πr³ का मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास m1 वुड बी 8m/7। जस्ट यूनिटरी मेथड से देख रहा हूँ मैं, यू कुड हैव डिफाइंड डेंसिटी रो एंड देन डन इट, बट यू शुड बी एबल टू आल्सो सी इट डायरेक्टली। इसका वॉल्यूम 7/8 ऑफ द एंटायर स्फीयर है, मतलब इसका
इसका जो बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम है दैट इज 8/7 ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम, करेक्ट। रिमेनिंग मास m है, तो इसका मास 8m/7, और इसका मास ऑब्वियसली 1/8 ऑफ 4/3 पायर क्यूब है, सो 1/8 ऑफ दिस या 1/7 ऑफ दिस, सो m/7 इसका हो जाएगा, ठीक है। और एनीवे यू कुड हैव जस्ट सेड कि इसका मास इज m1 - n, ऑलराइट। हो गया ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स कैलकुलेट इट। कितना आ रहा है बड़े वाले का, कितना हो जाएगा, मास इज 8m/7, एंड सॉलिड स्फीयर का बॉर्डर डायमीटर कितना होता है, 2/5 m/r², सो 2/5 m/r² माइनस छोटे वाले का, छोटे वाले का डायमीटर खुद के डायमीटर के अबाउट कितना हो जाएगा, 2/5 m2 which is m/7 into r/2 the whole square, plus this is 2/5 m/r² for the smaller sphere plus md², and this is nothing but r/2, ठीक है। so that will be m/7 into, alright, so this will be the moment of inertia पूरा। तो let's quickly calculate। 2/5 m/r²/7 तो कांस्टेंट आ गया ना, अब देखो, आई मीन कॉमन आ गया, करेक्ट। बचेगा 8 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, ओ 2/5 नहीं आएगा, सॉरी, सिर्फ m/r²/7 कांस्टेंट बचेगा, कॉमन आएगा, ठीक है, सब जगह। यहाँ पर आ जाएगा 2/5 into 8 तो 16/5 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 2/5 into 1/4, so 1/10 प्लस 1/4, देखो सही कर रहा हूँ क्या, ठीक है। सो दिस विल बिकम 7/20, है ना, बस कैलकुलेशन ही यार, 7/20, तो दिस विल बिकम 64/20, 16/5 को 64/20 लिख रहा हूँ, ऑलराइट। 64 - 7 मतलब 57 हो जाएगा, तो 57 m/r²/140, करेक्ट, और तो नहीं सिंप्लीफाई कर सकते। तो दिस विल बी योर आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर अबाउट द डायमीटर दैट इज sorry, rather about the axis which was the original diameter, and it is perpendicular to the line joining the centers. Okay, I hope you were also able to get it. This is the physics part, यहाँ तक, उसके बाद तो मैथ्स ही है। चेक कर लेना मेरा आंसर, कुछ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया, ठीक है, देख लो। Now let's look at the case of non-uniform objects। तो उसमें तुमको मास डेंसिटीज दिया जाएगा, लीनियर मास हो या सरफेस मास डेंसिटी हो या वॉल्यूम मास डेंसिटी। सो फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक रॉड है, सो एज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम द एक्सिस the mass per unit length is called what is known as the linear mass density. So lambda को let's say it's given as lambda naught plus some kx, where k is some constant, ठीक है। So they will give you this, ये दिया जाएगा पूरा, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी कोई फंक्शन हो सकता है x का, lambda naught is a constant, k is a constant, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ऐसा लीनियरली वेरिंग मास पर यूनिट लेंथ है, बट मतलब एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन में और भी कुछ दिया जा सकता है, ठीक है। In general, in order to calculate the moment of inertia, let's say about the length, about the axis passing through its end, consider at a distance x एक मास dm, इसका थिकनेस dx है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखूंगा मैं, dm into x² और इंटीग्रेट करूंगा। Now dm को मैं क्या लिख सकता हूँ, so lambda is mass per unit length, so lambda is mass per unit length, dm by dx, so dm is lambda dx, तो जो भी फंक्शन है वो इंटीग्रेट कर दो, x = 0 से x = l, l कुछ दिया जाएगा लेंथ, ठीक है, हो गया। अभी लैम्डा जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। सो एक्चुअल इंटीग्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो हाउ टू डू इट, दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस, कैलकुलस बेसिक कैलकुलस ही है, ठीक है, देख लो। एक क्वेश्चन अभी तुम ट्राई करो, मेरे पास एक डिस्क है, as a function of the distance from the center r, sigma दिया हुआ है। Now sigma is mass per unit area, ठीक है, surface mass density बोल दो। So let's say sigma is some sigma naught
r by capital R, where capital R is the radius of the disk. तो पूछा गया find the moment of inertia about the axis of the disk. तो axis of disk मतलब axis perpendicular to the disk and going through the center. ठीक है? All right. Try it out quickly, then take a look at my solution. Okay, so I can assume that this is made up of lots of rings. और एक रिंग का तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है. ये जो एलिमेंट लेते हैं, whenever we take such an element, कैसा एलिमेंट चूज करना है, तुम देखो क्या दिया गया. अगर तुमको मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दिया एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, तो उस एलिमेंट पे जो ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है वो एलिमेंट पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, एलिमेंट पर कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस कि एलिमेंट पे भी वेरी होने लगेगा तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस. सो आई हैव टू चूज एन एलिमेंट जिस पे सिग्मा कांस्टेंट है. इसका मतलब आई हैव टू चूज एन एलिमेंट जिस पे आर कांस्टेंट है. रेडियस कांस्टेंट मतलब क्या बन जाएगा, सर्कल है, रिंग. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई चूज अ रिंग. इसका मास में डीएम. अब मैं डीएम कैसे लिखूँ? सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, सो डीएम इज सिग्मा डीए. ठीक है, सिग्मा कितना, सिग्मा नॉट आर बाय कैपिटल आर. सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड डीए को मैं कैसे लिखूँ? I know how to write dA, circumference into thickness, so 2 pi r into dr. So 2 pi sigma r square dr by capital R. ठीक है, ऑलराइट. हो गया. अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझे पता ही है, कैसे लिखूंगा? एम आर स्क्वायर फॉर अ रिंग, तो यहाँ पर डी एम आर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ये. सो 2 पाई सिग्मा, अच्छा ये सिग्मा नॉट है, सही लिखा ना मैंने? सिग्मा नॉट आर बाय आर सिग्मा है इंटू डी ए. हाँ ठीक है, डी ए को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्या सब्स्टिट्यूट किया डी ए को? 2 पाई आर डी आर. ठीक है, तो यहाँ पर डी एम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो 2 पाई सिग्मा नॉट बाय आर, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, या आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर आर रेस टू 4 बन जाएगा. ठीक है, एंड इंटीग्रल विल गो फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर. हो गया. तो 2 पाई सिग्मा नॉट आर रेस टू 5 बाय 5 आएगा, वो एक आर कट जाएगा, सो आर रेस टू 4 बाय 5. ऑलराइट, आई होप यू वर आल्सो एबल टू गेट द करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसमें अगर मास पूछा गया, मास भी पूछ सकता है. मास कैसे हो जाएगा? सिर्फ सिग्मा डी है ना, सिग्मा नॉट आर बाय कैपिटल आर इंटू डी है, मतलब 2 पाई आर डी आर. ठीक है, ये मेरा मास हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो तुम 0 टू कैपिटल आर. ठीक है, राइट. देख लो. लेट्स आल्सो लुक एट रेडियस ऑफ गायरेशन. तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज mk स्क्वायर, वेयर k इज सम कांस्टेंट. बस उसी को अपन रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं. ठीक है, सो इट्स जस्ट a mathematical variable defined by this equation. So let's say कि for a ring about its own axis, moment of inertia कितना हो जाएगा? mr square. अगर if I equate it to mk squared, तो radius of gyration का value r हो गया about the axis passing through the center of the ring. ठीक है, perpendicular to the plane. Similarly disk की बात करूँ, about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through the center, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 है ना, शुड बी इक्वल टू mk स्क्वायर्ड, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, सो k इज r बाय √2. ठीक है, सो ऑब्वियसली k डिपेंड्स ऑन व्हाट ऑब्जेक्ट यू हैव एंड आल्सो इट डिपेंड्स ऑन किस एक्सिस के अबाउट यू आर कैलकुलेटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ दैट. ठीक है, इससे ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ अटैच मत करना k को, इज जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट. एंड क्वेश्चन में दे कुड गिव यू द रेडियस ऑफ गायरेशन. अगर तुमको रेडियस ऑफ गायरेशन दे दिया किसी ऑब्जेक्ट का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस mk स्क्वायर कैलकुलेट कर लो एंड देन प्रोसीड फर्दर. ठीक है, देख लो. That's it for today. I'll see you next time and I'll see you on the top. Good night.